Hello everyone, this is Anu Chaudhary and welcome to my YouTube channel. So in this video, we will be discussing about the most important aspect of serious preparation and also the most asked question in my comment section, that is regarding polity. तो मैंने जो लास्ट वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने पॉलिटी का सेक्शन जो था वो कवर नहीं किया था और उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं समझती हूँ कि पॉलिटी जो है वो मतलब एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी नहीं है प्योरली और इसको हम लोग जो है वो थ्योरेटिकल भी नहीं बोल सकते हैं. So from this video, I am giving you the important topics of all the subjects like polity, science, geography, history, every subject. तो ये आज उसकी पहली वीडियो है, उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में आई एम गिविंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पॉलिटी. ये टॉपिक्स ऐसे हैं मतलब आप लोग जो है अगर पूरी पॉलिटी में से मतलब ऐसा है ना कि कुछ बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है. मतलब अगर सो के उठ रहे हो तो भी आपको वो चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, सोते सोते भी ध्यान रहनी चाहिए. ठीक है, तो इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ठीक है, और उनका सोर्स क्या रहने वाला है ये भी बहुत लोग पूछ रहे हैं मुझसे, बुक लिस्ट वगैरह भी पूछ रहे हैं मुझसे. तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सोर्स है वो है हमारी प्यारी लक्ष्मीकांत बुक. ठीक है, अब इसके साइज़ को देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, सबसे पहले तो ये है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो बुक है वो यूपीएससी के लिए लिखी गई है. और अगर हम देखें तो सीडीएस में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ी है तो बहुत ही आसानी से वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. अब कुछ लोग स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि भाई सारी बुक हमें पढ़नी है क्या, ये तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है. तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, पूरी बुक आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है, एक एक पन्ना बिल्कुल नहीं पढ़ना है जैसे यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं करना है वो चीज़ें. ठीक है, जो मैं बताऊँगी बस वो आप लोगों को लिखना है. ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि हमारे पास ये लक्ष्मीकांत जो है वो बुक नहीं है तो हम लोगों को फिर क्या मतलब हमारे रिसोर्सेज का क्या. तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो है वो मैंने बनाया है, वो है आई हैव मेड अ टेलीग्राम ग्रुप जिसके जो QR कोड है वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में जो है वो ऐड किया हुआ है. सो यू कैन स्कैन दैट QR कोड एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं इस बुक की रोज़ की जो मतलब एक PDF होगी, जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों को दिए हैं ना, मैं उन सब की PDF जो है इस बुक से फ़ोटो खींच के वो वहाँ पे डाल दूंगी और उस PDF के अंदर जो पोर्शन हाईलाइटेड होगा, ठीक है, जो भी पोर्शन मैंने हाईलाइट किया होगा आप लोगों को बस वो पढ़ना है. उसके अलावा आपको एक सिंगल लाइन नहीं पढ़नी है. ठीक है, मैंने ये पूरी बुक के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मार्क की हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस आप लोग देख सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई हैं जो मुझे आप लोगों को भेजनी है. फॉर एग्जाम्पल दिस मैंने ऑलरेडी जो है वो मार्क की हुई हैं चीज़ें. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जो है वो आज का टॉपिक या फिर सबसे प्रायोरिटी में सबसे फर्स्ट पे जो टॉपिक है वो मैंने लिखा हुआ है पार्लियामेंट. तो मैं आज जो हूँ वो पार्लियामेंट के जितने भी नोट्स हैं, हाईलाइटेड नोट्स, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी और आप लोगों को ये वहाँ से पढ़ने हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जो भी आप लोगों का होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के बाद मैंने जो एक प्रायोरिटी लिस्ट में जो अपना टॉपिक रखा हुआ है दैट इज़ फंडामेंटल राइट. तो फंडामेंटल राइट जो है इस बुक के अंदर जो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अब वो मैं उनकी PDF बना के मैं डाल दूंगी वहाँ पे. आप लोग को बस वही चीज़ें पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूछ रहे होंगे कि भाई आपके नोट्स हमें दे दो या फिर हम इस बुक से ही क्यों पढ़ें, बहुत टफ बुक है. ठीक है, पहले सवाल का आंसर कि मैं अपने नोट्स आप लोगों को दे दूँ, तो उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी कि वो नोट्स मैंने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं. ठीक है, अपने हिसाब से इन द सेंस मैंने कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में अपने हिसाब से लिखी हुई हैं. तो पहली चीज़ तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, इसी सवाल का आंसर है ये, नोट्स हमेशा अपने लिखे हुए पढ़ा करो. ठीक है, दूसरे के हाथ के नोट्स लिखे हुए एक तो आपके दिमाग में नहीं बैठते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग लिख रहे होते हैं तो 20 to 30% उसकी इमेज हमारे दिमाग में तभी फिट हो जाती है. लेकिन अगर आप किसी और के नोट्स अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने होते हैं, तब आपके दिमाग में कुछ बैठता है. तो हमेशा नोट्स जो है वो अपने लिखे हुए ही पढ़ा करो. ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ. मैं अपने नोट्स बिल्कुल भेज दूंगी, हर चीज़ मैं भेज दूंगी. ठीक है, लेकिन उसमें से देख के सिर्फ ऐसा नहीं है कि देख के बस PDF की रीडिंग मार रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है. ये खुद के नोट्स बनाओ. ठीक है, दूसरा सवाल, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो मुझसे बोलेंगे कि अगर हमें बुक ही पढ़नी होती तो हम आपकी वीडियोस क्यों देखते हैं. आप लोगों का सवाल बिल्कुल जायज़ है. ठीक है, अब मेरे साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि मैं आपको जो है इसके आसान चीज़ें या फिर आसान लैंग्वेज में मैं नोट्स बना के आप लोग को दे दूँ. ठीक है, लेकिन उससे जो है वो आप लोगों का ही नुकसान है. क्यों? क्योंकि जो हमारे एग्जाम के अंदर लैंग्वेज आती है ना वो टोटली बुक के अंदर जो लाइन्स लिखी हुई हैं उनसे रिलेटेड आती है. ठीक है, अब मैं कोई भी एक लाइन लिखी हुई है बहुत ही वो ऐसे लिखी हुई है कि उसका मतलब जो है वो हम लोगों को अगर हिंदी में देखना है तो समझ आ रहा है, या फिर वो ईजी अगर वर्ड से मैंने लिख दी है तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं तो वो समझ नहीं आ रही है फिर. इसलिए आई रियली एम्फेसिस ऑन कि आप लोग बुक्स पढ़ो या बुकिश लैंग्वेज ही पढ़ो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक जो है उसका कंसेप्ट पता होता है बट एग्जाम में जो है वो ऑप्शन में ऐसी हार्ड लैंग्वेज
लैंग्वेज लिखी हुई आती है कि वो समझ ही नहीं आता फिर लिखा हुआ क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं तो ज्योग्राफी में ब्रह्मपुत्र जो है वो नामचा बरवा से एंटर होती है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों को इतना पूरा आइडिया है कि भाई ऐसे ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है और वहाँ से जो है ऐसे टर्न लेती है एंड इट एंटर्स इनटू इंडिया फ्रॉम नामचा बारवा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक जगह यूपीएससी के ही किसी एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि हिमालय के सिंटेक्सियल बैंड की वजह से ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया में आती है। अब क्या आप लोग को ये पता था? नहीं पता था ना। तो यही एक डिफरेंस है कि आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है ना फिर उसी वे में डेवलप होने लगता है, ताकि वहाँ पे जो नए टर्म्स आ रहे हैं या हार्ड टर्म्स आ रहे हैं वो आप लोग उनके पहले ही फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। तो ये दोनों सवालों के जो है आपके पास आंसर हो चुके हैं। और वही मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्रायोरिटी वाइज जो भी मैंने टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं मैं उनकी भी आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। कहाँ पे भेजूंगी? एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसका क्यूआर मैंने जो है वो इस वीडियो के लास्ट में ऐड किया है और उसकी लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर हाईलाइटेड मैंने चीज़ें की हुई हैं, आप लोगों को बस वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं इस चीज़ पे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना जब तक आप लोगों को सिलेबस का या क्या चीज़ें पढ़नी है उसका आइडिया नहीं होगा ना, तब तक दिमाग में एक ऐसा फ्रेम नहीं बनता है, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है अगर आपके दिमाग में फिक्स है ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग उसी वे में फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसे एक आइडिया होता है कि तुम्हारा एम ये है और तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो यू हैव टू फंक्शन इन दैट वे। अब मैं सिलेबस लिखवा रही हूँ या फिर वो टॉपिक्स लिखवा रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं, तो वो आप लोग कॉपी पेन निकालो और उन्हें लिख लो एक जगह पे। मैं भी इसके लिस्ट भेज दूंगी बट अभी आप उसको लिख लो ताकि आपके दिमाग में खुद के दिमाग में फ्रेम हो जाए, 20-30% वो टॉपिक्स जो है वो छप जाएँ ताकि थोड़ा दिमाग जो है वो फंक्शन में आ जाए। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो पार्लियामेंट का ही है। अगेन मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स जो मैं बता रही हूँ अब ये एक प्रॉपर मैंने रिसर्च की है, 3-4 दिन मैंने रिसर्च की है एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर, तीनों में कंबाइंड जिस भी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने वही आप इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं, वही टॉपिक्स, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों का थोड़ा फायदा हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल मुझ पर विश्वास रख सकते हो इस चीज़ पे। और सेकेंड नंबर पे जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट रखा है दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड नंबर का डीपीएससी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन देर इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन देर इज सुप्रीम कोर्ट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, देन देर इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, फिर आती हैं हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मैंने मेन एम्फेसिस उन पे किया है जो कि न्यूज़ में भी थी इस साल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इलेक्शन कमीशन, दूसरे पे यूपीएससी, तीसरे पे फाइनेंस कमीशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज एंड बीसीज, सीएजी, then there is AGI, that is Attorney General of India, and AGS, that is Attorney General of State, and finally the non-constitutional bodies are there। तो उसके अंदर हैं कुछ नीति आयोग और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज देयर, स्टेट ह्यूमन राइट इज ऑल्सो देयर एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इस साल यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। इस बार ये न्यूज़ में था इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाइए। और इसके बाद जो है वो कुछ, हाँ इसके बाद एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट है जो जिसमें भी मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर सबसे लास्ट में कुछ आते हैं केसेस, लैंडमार्क केसेस। तो ये लैंडमार्क केसेस बहुत सारे हैं वैसे तो, पर कुछ एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है, तो मैं उनकी ना एक प्रॉपर लिस्ट आप लोगों को भेज दूंगी। कहाँ पे भेजूंगी? टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना फॉर श्योर। तो मैं वहाँ पे ना ये लिस्ट भेज दूंगी ताकि आप लोग जो है उसको प्रॉपर देख लेना, क्योंकि इस बुक में तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, वो आपको सारे याद नहीं रखने हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही आप लोग को याद रखना है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बुक लिस्ट वगैरह आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है।
मैंने लक्ष्मीकांत ही रेफ़र की है अपने लिए भी, और अभी मैं फर्दर कुछ और भी चीज़ें पढ़ रही हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत। और फर्दर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स आप लोगों के तैयार हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, या फ्यूचर में भी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करी आप लोगों ने और थोड़ा टाइम से पहले ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी अगर टाइम बचता है तो। अब इसके साथ में टॉपिक्स आप लोगों को पता है क्या आप लोगों को देखना है, कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ में जो है वो PYQs लगाने हैं या फिर सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। फ्री रिसोर्सेज, अगेन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं क्या क्या फ्री रिसोर्सेज हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट दें, ये सब। CDS जर्नी, ठीक है, वहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं। दूसरा एग्ज़ाम प्रेप है एक, वहाँ पे भी फ्री हैं अवेलेबल। तीसरा है एक एग्ज़ाम बी है कुछ करके, वहाँ पे भी फ्री हैं। चौथा एक रिसोर्स है टेक्स्ट बुक, उसमें भी कुछ 4-5 टेस्ट स्टार्टिंग के फ्री हैं। और पांचवी में चीज़ बोलती हूँ, सेक्शनल टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। सेक्शनल मतलब आप लोगों ने आज पार्लियामेंट पढ़ा, तो पार्लियामेंट के जो है वो सेक्शनल टेस्ट आप लोग लगा सकते हो जाके किसी भी वेबसाइट पे, बहुत सारी वेबसाइट है वो फ्री मिल जाएंगी। अगर आप लोग को वो भी नहीं मिल रही है तो मैं उसका भी लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, बस आप लोग को वो ज्वाइन करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही पॉलिटी के बारे में। और अगेन मैं अपने नोट्स भी वहाँ पे भेज दूंगी, बट इंस्टेड वही चीज़ है ना कि मैंने उसमें अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो शायद आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप लोगों का यही है कि भाई हमें आपके नोट्स देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल भेज दूंगी वो चीज़ें भी। तो आज की वीडियो थी वो स्पेशली रिगार्डिंग थी पॉलिटी, और अगली भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। स्पेशली मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है साइंस, उसमें आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हो जिनसे भाई क्वेश्चन भर भर के हर साल आते हैं, हर साल ही आते हैं, ठीक है। बहुत ही वो आसान टॉपिक है, बस एक बार दिमाग में चढ़ जाए तो फिर काम हो जाता है उनसे, ठीक है। तो इस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉलिटी। देखने में बहुत मोटी लगती है बट आप लोगों को इतना कुछ नहीं पढ़ना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच जो भी आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा लाइक और शेयर किया, उसको पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब कुछ कमेंट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो उठा लेते हैं। जैसे कि तो कुछ स्टूडेंट हैं, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट मी एंड दे वांट टू नो अबाउट मी ऑल्सो। तो थोड़ा सा मेरा भी रहा है कि मैंने अपनी कुछ पहले की वीडियोस में ही अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने अपने बारे में नहीं बताया, तो मैं बताती हूँ। आई हैव क्लियर्ड CDS थ्राइस, और उसका प्रूफ मैंने एक तो अभी जो लास्ट वाला CDS 1 2025 जो हुआ है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने यूट्यूब की ही पोस्ट में डाल रखा है, आप लोग वहाँ देख सकते हो जाके। और उससे पहले जो मेरा 2 बार हुआ है, मेरी कुछ पहली पुरानी वीडियोज़ हैं, 1 साल पहली या 1.5 साल पहली होंगी, उसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट दोनों के डाले हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो जाके। एंड आई ऑल्सो हैव क्लियर्ड FCAT ट्वाइस, और अभी मेरे 3 अटेम्प्ट और बचे हैं CDS के, तो फ्यूचर का तो देखते हैं कि क्या होगा। बट हाँ, मतलब मैं रिलायबल एक सोर्स हूँ आप लोगों के लिए, सो यू कैन बिलीव ऑन मी। और अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा हुआ था कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड ऑल, कि मतलब कैसे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो उसके लिए मैंने सिंपल मतलब उन्हें 3 स्टेप दिए थे कि आप लोग जो भी देख रहे हैं ट्राई टू वॉच दैम इन इंग्लिश, मतलब कोई गाने भी सुन रहे हैं अगर आप तो वो इंग्लिश में होने चाहिए। सेकेंड कि यू हैव दोज फ्रेंड्स दैट लव टू टॉक इन इंग्लिश, ताकि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं एंड यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। और लास्ट में ये है कि भाई मतलब ऐसा मानो मत तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, बट आप लोगों को आती है, बोलनी नहीं आती, क्योंकि लिखने वाली इंग्लिश या फिर जो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उसमें और बोलने में बहुत अंतर होता है, तो वो वाली एक चीज़ आ जाती है। स्टिल अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश जो है इंग्लिश स्पीकिंग कैसे ग्रेजुअली इंप्रूव हो सके, उसके लिए आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो भी बना सकती हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो ये सारी जो थी वो चीज़ें रही थी कि मेरी जर्नी क्या थी और क्या था मेरा CDS का स्टेटस या है अभी भी। और बाकी मैंने पॉलिटी के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो साइंस की मैं वीडियो लेके आऊँगी एक, उसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड मैं एक सेशन लूँगी जिसमें आई विल टेल यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ का बायोफिकेशन आई विल टेल यू, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब चीज़ें मैं उसमें आप लोगों को बताऊँगी। बस वही आप लोगों को पढ़ते रहना है। तब तक आप इसको पढ़ो, पॉलिटी को पढ़ो, जितने भी मैं नोट्स भेजूँगी वो पढ़ो। इंग्लिश होपफुली मैं समझती हूँ कि आप लोगों की चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टे हेल्दी, and thank you so much for loving my videos, and please subscribe my YouTube channel and like my video too. Till then, take care, bye bye, thank you and Jai Hind.